नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक सच्ची कहानी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लड़का था, कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल साधारण सड़क पर चलते फिरते टकराते आम लड़के जैसा, ऐसा कि कोई उसे पलट कर देखना जरूरी ना समझे। मगर आजकल कुछ खास हो चला था। मिजाज कुछ बदले से थे, रंगत निखर आई थी उसकी। लब हर वक्त कुछ गुनगुनाते रहते और मन तो किसी बेकरार भंवरे की तरह इधर उधर डोलता फिरता। लड़के की यह तस्वीर कुछ ज्यादा पुरानी नहीं थी। जब से एक परी सी लड़की ने उसके दिल में घर किया था, बस तभी से ये बदलाव आए थे। सच जीवन में कितना कुछ बदल कर रख देती है। किसी की मुस्कुराती, लजाती, प्यार भरी भोली नजर। लड़का रोज सुबह 8 बजे की चार्टर्ड बस पकड़कर ऑफिस जाता था। उस दिन वह उसे पहली बार बस स्टॉप पर दिखी थी। गुलाबी चूड़ीदार में उसका दूध सा धुला रंग गुलाबी हो चला था। लंबे खुले बालों से झांकते बड़े बड़े झुमके बार बार हिलकर उसकी सुराहीदार गर्दन चूम रहे थे। कमर किसी पतली लचकदार शाख सी बल खा रही थी। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें बेसब्री से बस का इंतजार कर रही थीं। कुल मिलाकर वह बला की खूबसूरत, बेहद मासूम, छुई मुई, अनछुई सी लड़की थी, जिससे लड़के की नजरें चाहकर भी नहीं हट पा रही थीं। उसके दिल में टीस सी उठी, काश ये इंतजार उसके लिए होता। मन में अनेक सवाल कुल बुलाने लगे। कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, सिंगल है या इतने में बस आ गई। सवारियां बैठने लगीं। उस दिन भाग्य जैसे लड़के के साथ चल रहा था। वह परी सी लड़की उसी के बगल में आकर बैठ गई। इसके बाद तो बस तौबा, कयामत के वे 40 मिनट लड़के पर कैसे गुजरे यह तो उसका दिल ही जानता था। लड़की का दुपट्टा उसको छू रहा था। कभी कभी वहाँ भी टकरा जाती। बाहर सब कुछ कितना सामान्य, कितना शांत, मगर उसके भीतर पुरजोर तूफान चल रहा था। लड़के के शरीर का तापमान बढ़ रहा था, हलक सूख रहा था, सांसें रफ्तार पकड़ रही थीं। लड़का हैरान था, ये आज उसे क्या हो रहा है। वह पहली बार तो किसी लड़की के पास नहीं बैठा है। ऑफिस में अपनी महिला सहकर्मियों से उसकी अच्छी दोस्ती है। उनके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना चलता ही रहता है। मगर आज कुछ तो अलग है, कुछ तो बदल रहा है उसके भीतर। और यह बदलाव जो उस दिन शुरू हुआ था, आज तक बदस्तूर जारी था। लड़की रोज एक निश्चित समय पर बस स्टॉप पहुंचती। लड़के के तैयार होने का उपक्रम भी बदलने लगा था। जब तक आईना परफेक्ट लुक का संकेत न देता, लड़का वहां से हटता नहीं। लड़का बस की कतार में लड़की के पीछे खड़े होने की और बस में साथ बैठने की हर संभव कोशिश करता। और यदि वह सफल हो जाता तो फिर वही कयामत के 40 मिनट वे उसके जीवन के सबसे बेहतरीन पल हुआ करते थे। रोज की मुलाकातों के चलते उनमें हाय हेलो और संक्षिप्त सी मुस्कान का आदान प्रदान होने लगा। लड़के को तो इतने में ही दोनों जहान का सुख मिलने लगा था। वह अपनी अनसुलझी भावनात्मक बुद्धि का हल इंटरनेट पर प्रेम कहानियों में, दर्शन के आलेखों में तलाशने लगा और अंततः उसने पाया कि उसे प्यार हो गया है। सच्चा प्यार, साथ साथ जीने मरने की कस्मों वाला प्यार, जन्म जन्मांतर अटूट रहने वाला प्यार, शारीरिक आकर्षण से पड़े रूहानी पवित्र प्यार। और इस प्यार के मधुर एहसास से उसका रोम रोम गुंजायमान होने लगा। लड़की भोली थी मगर नासमझ नहीं। लड़के के प्यार की स्पंदित तरंगें उसको छू रही थीं। वह उनको जानकर भी अनजान बनी हुई थी। धीरे धीरे दोनों में संक्षिप्त वार्तालाप होने लगा। सहजता बढ़ने लगी, साथ साथ चहलकदमी भी होने लगी। लड़का लड़की को उसके ऑफिस तक सी ऑफ करने लगा और लड़की भी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए बाय सी यू कहने लगी। फिर उनकी मुलाकातें बस स्टॉप के दायरे से निकलकर
दूर समुद्र तटों तक पसरने लगीं। दोनों वीकेंड पर और कभी कभी ऑफिस के बाद भी समुद्र के किनारे एक दूसरे के हाथों को थामे कभी चमकीली रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ते, तो कभी कहीं ओट में बैठकर डूबते सूरज का सौंदर्य निहारते। दरअसल सूरज का सौंदर्य तो बस लड़की ही निहारा करती। लड़का तो तिरछी नजरों से लड़की की सौंदर्य आभा का रसपान किया करता, जो सुनहरी किरणों से नहाकर और भी प्रदीप्त हो उठती। अब लड़के को मात्र इतने में संतोष मिलना बंद हो गया था। उसकी बेकरारी बढ़ने लगी। वह लड़की को बता देना चाहता था कि वह उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। वह उस पर सब कुछ कुर्बान कर सकता है, दुनिया भर की खुशियाँ उसके कदमों में बिछा सकता है। मगर जब भी वह लड़की से कुछ कहने की कोशिश करता, लड़की बात का रुख मोड़ देती। अब तो जैसे लड़के की जान पर बनाई थी। प्राण हरने वाले इस तूफानी आवेग को रोकना उसके लिए असंभव होता जा रहा था। अतः आज वह घर से पूरा पक्का इरादा करके निकला कि चाहे जो भी हो जाए वह आज अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। शाम को दोनों मिलने की तय जगह पर पहुंचे। आखिरकार लड़के ने एक बड़ी सी शिला के पीछे लड़की का हाथ थामकर प्रणय निवेदन कर ही दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवाय मुझे न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सूझता है। तुम मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार हो। लड़का जुबान के जरिए अपना दिल खोलकर रख रहा था और लड़की उसे एकटक निहार रही थी। प्रणय निवेदन अभी संपन्न भी नहीं हुआ था कि लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से प्रणय निवेदन के बचे हुए शब्द भी कहीं दूर ठिठक कर खड़े हो गए। लड़का सब पका गया। वह हंसी उसकी समझ से परे थी। वह सोच में पड़ गया, क्या उसने कुछ गलत कह दिया या सही बात को गलत तरीके से कह दिया। वह अभी सोच ही रहा था कि लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्यार, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, 200%। लड़के ने पूरी दृढ़ता से कहा। पर तुम मुझे जानते ही कितना हो। प्यार करने के लिए किसी को जानना नहीं, बस चाहना जरूरी होता है। मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें बस स्टॉप पर देखा था। ओह, लव एट फर्स्ट साइट। मगर ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। लड़की थोड़ी लापरवाही से बोली, मगर मेरे जीवन में तो हकीकत में हुआ है। जिसे तुम प्यार कह रहे हो सकता है वह महज फिजिकल अट्रैक्शन हो, जो हो जाता है अक्सर दो विपरीत ध्रुवों में। लड़के को लगा जैसे उसके प्यार को गाली दे दी गई हो। उसके सच्चे, पवित्र, दिव्य प्रेम को शारीरिक आकर्षण जैसी निम्न श्रेणी में रखा जाए, वह भी उस लड़की के द्वारा जिसे वह दिलो जान से चाहता है, यह बर्दाश्त से बाहर था। वह आवेशित हो गया और बेहद भावुक भी। मेरे प्यार को यूं गाली मत दो, मेरा प्यार सच्चा है। जितनी गहराई से इसे मैंने महसूस किया है, तुम करती तो पता चलता। लड़के की दलीलें लड़की पर बेअसर थीं। वह कहने लगी, अच्छा, अगर मैं इतनी खूबसूरत ना रहूं तो भी मेरा प्यार कम ना होगा। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाएं या चेहरा बिगड़ जाए तो भी मेरे प्यार की शिद्दत कम ना होगी। मेरा प्यार शारीरिक सीमाओं में बंधा कारणों और अपेक्षाओं पर टिका दिखावटी प्यार नहीं है। मेरे लिए तो यह शरीर से परे दो आत्माओं का अपेक्षा, स्वार्थ और वासना रहित जन्म जन्मांतर का संबंध है। लड़का बेहद भावुक हो चला था। अपना पक्ष रखने के लिए उसे जो भाषा, जो शब्द मिल रहे थे, वह उनका प्रयोग कर रहा था। उसकी आंखों का आवेश कह रहा था, चाहो तो मेरे प्यार की अग्नि परीक्षा ले लो, मैं तैयार हूँ। मगर भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। मगर वो कोमलांगना तो जैसे पाषाण हृदय हो चली थी। फिर वही उन्मुक्त हंसी, जैसे कह रही हो, मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं। मगर लड़का भी हथियार डालने को तैयार न था। पास खड़ी पत्थर की शिला पर
एक गहरी लकीर खुदी हुई थी। लहरों के तेज थपेड़े आकर उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह हर बार को झेलकर अड़िग और अमिट थी। लड़के ने थोड़ा संभलकर उन्हें कहना आरंभ किया, यह लकीर देख रही हो ना, तेज लहरों के थपेड़े झेलकर भी यह अपनी जगह कायम है। मेरे दिल पर भी तुमने एक ऐसी ही लकीर बना दी है जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई तूफान, यहाँ तक कि तुम्हारी बेरुखी या मनाही भी अब मिटा नहीं सकती। लड़की कुछ पल चुप रही। उसने अपनी उंगलियों से रेत पर एक लकीर खींच दी। मुझे तो लगता है प्यार इस रेत पर खींची लकीर जैसा है, जिसको मिटाने के लिए बड़ी नहीं बल्कि एक छोटी सी लहर ही काफ़ी है। और कुछ क्षणों बाद एक लहर आई और उस रेतीली लकीर को मिटाकर चली गई। लड़की के तर्कों से लड़का झुंझला गया। आखिर यह चाहती क्या है? या तो मेरे प्यार पर विश्वास कर उसे स्वीकार करे या सीधे सीधे ठुकरा दे। मेरे प्यार की श्रेणी भला वह कैसे तय कर सकती है? अच्छा, बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे प्यार का मैं कल जवाब दूंगी, कहकर लड़की तेजी से उठ खड़ी हुई और जाने लगी। अरे सुनो, रुको तो, लड़का पीछे से पुकारता रहा, मगर वह चलती जा रही थी। वह रात लड़के के लिए बहुत लंबी थी, जो उसने खुली आंखों से काटी। कल उसके प्यार की किस्मत का फैसला जो होना था। लड़का आश्वस्त था कि लड़की इनकार नहीं करेगी। प्रणय निवेदन के बाद उसके भाव और शारीरिक भाषा कहीं से भी ऐसी नहीं थी जिसमें इनकार या बेरुखी छिपी हो। वह बस कुछ खेल सा खेल रही थी। उसके साथ अगली शाम मुलाकात के तय समय पर वो आ रही थी। नीले परिधान में किसी जलपरी सी दिखती लड़की को लड़का अपलक निहार रहा था। वह चुपचाप आकर लड़के के पास बैठ गई। लड़का कुछ बोलने को हुआ तो लड़की ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कल बहुत कुछ बोला तुमने, आज मेरी सुनो, सिर्फ मेरी। आज लड़की की गंभीर आंखें कुछ रहस्य सा समेटे प्रतीत हो रही थी। लड़का चुप हो गया और लड़की ने बोलना आरंभ किया। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सत्य कथा या काल्पनिक? लड़के ने पूछा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी या किसी और की। दोनों में से किसी की भी हो सकती है, लड़की ने हंसते हुए वही जवाब दोहराया। एक छोटी सी प्यारी गुड़िया थी, तितली सी उड़ती, चिड़िया सी चहकती, माँ की दुलारी, अपने पापा की प्यारी, घर की इकलौती रौनक थी वह। उम्र यही कुछ 11-12 साल रही होगी। उसके पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्हें वह प्यार से चाचा कहकर पुकारती थी। अकेले थे, इसीलिए घर पर लगभग रोज का आना जाना लगा रहता था। जब भी गुड़िया के पापा किसी काम से बाहर जाते तो वे बाहर के सारे काम संभाल लेते, बाजार से सामान ला देते, गुड़िया को स्कूल ले जाते और ले आते। जब भी घर आते उसके लिए चॉकलेट जरूर लाते, उसके साथ बैडमिंटन भी खेलते। शाम होते ही गुड़िया को उनका इंतजार सा रहता, उनसे मिले बिना जैसे उसका दिन ही पूरा नहीं होता। अपने पापा से ज़्यादा वह चाचा के साथ खुश रहती। उसे लगता कि चाचा जी पापा के नहीं बल्कि उसके दोस्त हैं। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लड़की थोड़ी देर के लिए गहरे मौन में खो गई। नजरें आसमान को ताक रही थीं, जैसे वहां से उस अधूरी कहानी के बिखरे शब्दों को समेट रही हो। लड़का सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। वह अनमना सा हो चला। रात भर की बेचैनी के बाद वह जो सुनना चाहता था वह यह सब तो बिल्कुल नहीं था। लड़की फिर से अजब पहेली बनी हुई थी, फिर कुछ नया खेल रच रही थी। लड़के के कान शब्दों को अनसुना कर रहे थे। उसका सारा ध्यान अपने पास रखे लड़की के खूबसूरत हाथों पर था, जिन्हें थामने के लिए उसके हाथ मचल रहे थे। लड़की ने आगे कहना आरंभ किया। एक बार गुड़िया के मम्मी पापा को बेहद जरूरी काम से बाहर जाना था, मगर गुड़िया के एग्जाम चल रहे थे।
उसे भी ना साथ ले जा सकते थे, ना ही घर पर अकेले छोड़ सकते थे। ऐसे में उसके अंकल बोले, आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए, गुड़िया की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। मैं उसके खाने पीने और पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूँगा। आखिर वह मेरी बेटी जैसी है। चाचा पारिवारिक सदस्य थे और गुड़िया भी उनके साथ बहुत खुश रहती थी। उनका आग्रह गुड़िया के मम्मी पापा को सही भी लगा और सुविधाजनक भी, अतः उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। सुन रहे हो? लड़की ने लड़के को हल्के से झकझोरा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, आगे बोलो। लड़का लापरवाह सा बोला। उस दिन तक तो सब कुछ ठीक था, मगर उस दिन के बाद गुड़िया की कहानी पूरी तरह बदल गई। उस रात गुड़िया का सामना अपने अंकल से नहीं, बल्कि एक गिद्ध से हुआ, जिसने उस रात अपना असली रूप प्रकट किया। उसने अपनी कुदृष्टि मासूम अबोध गुड़िया पर डाली और उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा और विश्वास को भी तार तार कर दिया। वह नन्ही सी जान ना कुछ समझ सकी, ना ही अपनी रक्षा में कुछ कर सकी। कहते कहते लड़की रुक गई, उसका गला रुंध गया, आंखें पनीली हो गईं। कहानी के अंतिम अति संवेदनशील वाक्य सुनने पर लड़का ऐसे ठिठका जैसे उसे किसी ने रोमानी कल्पनाओं के आकाश से खींच पथरीली जमीन पर पटक दिया हो। बात अब दिल से निकलकर दिमाग के दायरे में जा चुकी थी। वहाँ तर्क वितर्क चलने लगे। आखिर लड़की ऐसी नाजुक कहानी क्यों सुना रही है? मुझे इससे क्या मतलब? इसका मेरे प्यार के जवाब से क्या संबंध? अच्छा, जरा बताओ तो, एक पढ़ा लिखा सज्जन सम्मानीय इंसान पल भर में कैसे पशुता की निम्नतम सीमाओं को लांघ जाता है? जरा भी वक्त नहीं लगता उसे इतना लंबा सफर तय करने में। वह कैसी मानसिकता है जो उसे पल भर में अपना और दूसरों का मान सम्मान, भविष्य, चरित्र सभी कुछ दांव पर लगाने को मजबूर कर देता है? लड़का निरुत्तर था। वह यहाँ से ऐसे किसी अप्रत्याशित प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार होकर नहीं आया था। अच्छा चलो, इतना ही बता दो कि कैसे एक माता पिता अपनी जान से प्यारी संतान की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही कर सकते हैं? कैसे वे किसी पर इतना अंधविश्वास कर लेते हैं? वे क्यों नहीं समझते कि उनकी एक जरा सी लापरवाही उनकी संतान को कितनी भारी पड़ सकती है? लड़का अभी भी चुप था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसी प्रतिक्रिया दे। उसका तेज दौड़ रहा दिमाग लड़की और उस कहानी के संबंध को खोजने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में दर्द के डोरे तैराए, जिन्हें देखकर लड़का सिहर गया। उसे अपने दिल के भीतर से कुछ चटकने की आवाज़ आई। कहीं ये कहानी लड़की की अपनी तो नहीं? कहीं वही तो गुड़िया नहीं? मेरे सपनों पर छाई रहने वाली अनछुई छुई मुई यौन उत्पीड़न का शिकार गुड़िया भी तो हो सकती है। आखिर वह जानता ही कितना है उसके बारे में? लड़का अपनी सोच में बुरी तरह उलझ गया था। दिलो दिमाग पर छाया रहने वाला प्यार का खुमार गायब हो चुका था। लड़की उसकी हालत समझ गई और दर्द भरी गीली हंसी हंसते हुए बोली, पूछोगे नहीं आगे क्या हुआ? लड़के के होंठ सिल चुके थे, आगे सुनने की शक्ति नहीं बची थी उसमें। गुड़िया का क्या हुआ? उसने दबे स्वर में पूछा। गुड़िया आज तक विश्वास शब्द के मायने खोज रही है। क्या वह गुड़िया तुम? लड़के का स्वर डरा हुआ था। लड़की एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो भी सकती हूँ और नहीं भी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लड़की की आंखों में प्रश्न चिन्ह तैराया, जिसका जवाब वह लड़के के चेहरे पर तलाशने लगी। मगर लड़का अभी भी चुप था। दोनों के बीच कुछ देर तक गहरी खामोशी पसर गई। आज कुछ नहीं कहोगे? अपने शारीरिक सीमाओं से परे सच्चे रूहानी प्यार की सफाई में? लड़की ने पूछा। लड़का अभी भी चुप था। आज वापस से बहुत कुछ बदल रहा था उसके भीतर। जिंदगी का चक्का
तेजी से पीछे की ओर घूमकर उसे एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर ले जा रहा था। उसकी खामोशी ही लड़की का जवाब थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लड़की जाने को उठ खड़ी हुई। लड़का अभी भी कहीं गुम था। लड़की धीरे धीरे चलने लगी, फिर पलटकर बोली, आज जाने से रोकोगे नहीं? लड़के की खामोशी ज्यों की त्यों बनी रही। लड़की हल्की सी मुस्कुराई और अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। लड़का जाती हुई लड़की को देख रहा था। ना जाने क्यों आज उसे वह लड़की सिर्फ उसी के लिए जमीन पर उतरी परी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे कोई खंडित प्रतिमा चली जा रही हो। वह उनकी अंतिम मुलाकात थी। उसके बाद लड़की ना जाने कहाँ चली गई और वह लड़का शारीरिक आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच के फर्क पर चिंतन करने लगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।